देखिए, ये चाहे अपनी सियासी जमातें हो पाकिस्तान हम्म। की, चाहे ये दुश्मन ममालिक हो, हम्म। हमें इस चीज को कंट्रोल करना चाहिए। हम्म। ठीक है जी, पहली बात तो ये है कि इसको कंट्रोल किया जाए। हम्म। और ये हमारा मैंने आपको कहा कि हमारे एजेंसी ऐसी ऐसी हमारे ऐसे इदारे हैं जो कंट्रोल कर सकते हैं। हम्म। हमारा आईएस भी है, मैंने आपको पहले भी कहा कि ऐसा है, इतना जबरदस्त इदारा है हम्म। कि वो कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसको कंट्रोल करना चाहिए इसको। और दूसरी बात ये कि मुल्क ये चीजें जो है, ये मुल्क का अमन और अमान खराब करने के लिए ये चीजें की जा रही हैं, हम्म। ताकि इस मुल्क का जो कर रहे हैं, चाहे दुश्मन वाले के, चाहे हमारी अपनी सियासी पार्टी है, हम्म। वो जाहिर बात है कि इस मुल्क का अमन खराब करना चाहती है फिर। तो सर आप ख़ास तौर पे जो एक इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से जो मामलात हैं कि जिस तरह कुछ दहशतगर्द हमारे मतलूब दहशतगर्द थे वो ईरान के अंदर छुपे हुए थे, उनको भी पाक फ़ौज ने वहाँ पे जाकर ठिकाना उनको ठिकाने लगाया, उस मुल्क में जाके कार्रवाई की। अभी अफगानिस्तान के हवाले से भी बातचीत की जा रही है। बहुत दफ़ा अफगानिस्तान की हुकूमत को कह चुके हैं कि आपके सरहद पार से जो है वो दहशतगर्द पाकिस्तान में आके कार्रवाइयाँ करते हैं, आप उनके खिलाफ ठोस कार्रवाइयाँ नहीं कर रहे। तो फिर जाहिर सी बात है पाक फौज को भी वहां पे जाके बॉर्डर पार जाके फिर कार्रवाइयां करनी पड़ेंगी। इससे फिर कोई इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर भी कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन आप समझते हैं कि इस वक्त की जरूरत है ये? देखिए, इंटरनेशनल तो ये पड़ेगा, फर्क हम्म। तो पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले हमने अपनी सलामती देखनी है। हम्म। हम अपनी सलामती हमारी सबसे पहले है, हम्म। हमारी कौम की सलामती सबसे पहले है। ठीक है, तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारी सलामती, हमें इंटरनेशनली भी इस पे आवाज उठानी चाहिए कि ये देखें, जो ये दहशतगर्द आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, इनको चाहिए कि अफगानिस्तान को, बाकी जो ममालिक है वो अफगानिस्तान पे लोड डालें और इनकी बॉर्डर्स को सिक्योर करवाएं। हम्म। और अगर ये नहीं करते तो फिर सारी बात है कि हमें अपनी सिक्योरिटी में ये सब कुछ करना पड़ेगा। अपनी सिक्योरिटी देखिए, ये तो इस्लाम भी कहता है कि अपनी हिफाजत खुद करें आप, तो मेरा सर ख्याल है कि हमें करनी चाहिए अपनी बिल्कुल। हिफाजत। और सर काफ़ी काफ़ी लंबी एक जंग जारी है वज़ीरिस्तान के अगर इलाके की बात की जाए, अफगानिस्तान के मोहल्ले का तमाम बॉर्डर्स की अगर बात की जाए, आप क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर क्या मज़ीद कार्रवाइयाँ तेज़ की जाएंगी, बॉर्डर पार भी कार्रवाइयाँ की जाएंगी और दहशतगर्दों को चुन चुन के जो है वो ठिकाने लगाया जाएगा? जी, लगाना चाहिए, बिल्कुल ये लगाना चाहिए, अदरवाइज हम सिक्योर नहीं होंगे। हम्म। अभी तक तो ये बॉर्डर पे हैं, उसके बाद ये शहरों तक पहुंचेंगे। तो हमें चाहिए कि इसको जितना भी हो, इसको कंट्रोल करें। हम्म। कर रही है वो रोकने के, वो बेचारे लेकिन खुद शहीद हो जाते हैं और आवाम को बचाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये इसको ये खराज तहसीन, मुझे, मैं तो फौज को खराज तहसीन पेश करूंगा कि वो बेचारे खुद मर जाते हैं और हमारे बचाते हैं। उनकी सर तो इसी चीज में ही हर चीज ओवर गुजर सर जाती है बचाने में। जिस तरह से तो हमें सियासी, जिस तरह से मैं आप एक बड़े एक अहम सवाल है कि जिस तरह से सियासी जमात जो हैं वो हमें मुत्तहद नज़र आई, सियासी हुकूमतें मुत्तहद नज़र आईं, इसमें सदर पाकिस्तान भी जनाजे में शरीक थे, आर्मी चीफ भी उस जनाजे में शरीक थे, जॉइंट चीफ भी उसमें शरीक थे। तो ये एक मुस्बत पैगाम नहीं है पूरी कौम के लिए, और ख़ास तौर पे एक अच्छा जेस्चर है कि पूरी देखिए कौम देखिए को बताया गया देखिए है कि हम सब एक हैं इस देखिए मौजू पे। अफजल मिर्जा साहब, ये हम्म। जो लोग थे ये भी तो पाकिस्तानी थे ना, हम्म। फौज भी तो पाकिस्तानी थी। अगर उन्होंने शिरकत जनाजे में कर ली तो कोई बड़ा काम नहीं किया। हम्म। हमारा फर्ज है ये करना। आई हम्म। विश कि मैं भी अगर उधर नजदीक होता या मुझे भी हेलीकॉप्टर की सहूलत मैसर होती हम्म। तो मैं भी जाता। हम्म। देखिए, ये उन्होंने, चाहे जो भी पार्टी हो, चाहे वजीर आजम हो, चाहे सदर मुमलिकत हो, ये उनका फर्ज बनता है हम्म। कि एक एक शहीद के जनाजे पे जाना। हम्म। ठीक है, तो ये इस कौम पे उनका कोई एहसान नहीं है, ये उनका फर्ज है। हम्म। और वो जो शहीद हुए वो सब वो हमसे बड़े पाकिस्तानी थे, जिन्होंने अपनी जान पाकिस्तान की राह में खत्म की।